guys, I'm Eamon Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने इसमें बाइंग की हुई है, ठीक है। डिस्क्लेमर मैं पहले से दे देता हूं। मैं जो भी कंपनी बाय करता हूं, सारी ही कंपनी जीरो में जाने का पोटेंशियल रखती हैं। मार्केट में एक इनहेरेंट रिस्क है एंड आपको पैसा बनाने के लिए उस रिस्क को झेलना पड़ेगा। वी ऑल आर टेकिंग कैलकुलेटिव बेट हेयर। कैलकुलेटिव बेट मतलब लार्ज कैप कंपनी स्टेबल होती हैं तो उन्हें मैं 20-30% गिरने के बाद ही खरीद लेता हूं। एंड मिड कैप कंपनी में ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो आई ट्राई टू फाइंड बिग मार्जिन ऑफ सेफ्टी ओवर देयर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है बेसिकली कि जो कंपनी जितनी ज्यादा गिरे उसमें और गिरने के चांसेस कम है। मैंने जीरो नहीं बोले, मैंने कहा और गिरने के चांसेस कम है। तो आज मैं एक ऐसी कंपनी लेके आया हूं आपके लिए जो 70% डाउन है। 70% डाउन का मतलब किसी टाइम पे वो कंपनी अगर 100 रुपए की चलती थी तो अभी 300 रुपए की है। सॉरी, अगर 100 रुपए की चलती थी तो अभी 30 रुपए की है। 70% उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है मार्केट से। मैं वैसी कंपनी लेके आया हूं। लेकिन सर, फिर तो कंपनी के फंडामेंटल भी बेकार होंगे ना? एब्सोल्युटली नहीं। उसके फंडामेंटल ग्रेट हैं। कंपनी की सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, कंपनी के प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं। सर, ऐसी अपॉर्चुनिटी रहती है मार्केट में? बिल्कुल रहती है और है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट मी शो यू द नेम ऑफ द अपॉर्चुनिटी। सस्पेंस में आप लोग मरे जा रहे होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। सो कंपनी का नाम है टेंटन है, तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। यार, मैंने पहले भी तानला में एक बार काम करके काफी अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं। मोर देन 100% के प्रॉफिट मैंने एक बार पहले भी तानला में बुक किए हैं। एंड मैंने कुछ टाइम पहले इसमें दोबारा से बाइंग बनाई है। तो एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं 5-10 दिन पहले या उससे भी पहले मैं इसको खरीद चुका हूं। तो मैं खरीदते ही विद इन 5 डेज आपके साथ कोई भी ट्रेड शेयर नहीं कर सकता हूं, तो आई एम नॉट डूइंग दैट। ठीक है। तो रिगार्डिंग तानला प्लेटफॉर्म, इसमें क्या अच्छी चीज है, क्या चीजें मेरे को समझ आ रही हैं, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके फंडामेंटल को भी देखेंगे, टेक्निकल को भी देखेंगे एंड बिजनेस का भी हम एक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का मोटा मोटा, इस कंपनी का मोटा मोटा बिजनेस क्या है। तो अगर मैं बिजनेस का आइडिया लगाऊं तो कंपनी प्रोवाइड क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है, एनेबलिंग बिजनेस टू कम्युनिकेट। बेसिकली बिजनेस को उनके कस्टमर से किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो कुछ एपीआई वगैरह जो है प्रोवाइड करती है, एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। कंपनी अपनी फील्ड में जो है मार्केट लीडर है। सैस का नाम आपने सुना होगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये उसी का स्पेशल फॉर्म है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इनके कई सारे क्लाइंट्स हैं। कौन कौन क्लाइंट है एक बार हम देख लेते हैं। कंपनी के क्लाइंट्स की लिस्ट में आप देखोगे कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, सीमास, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर। मतलब बेसिकली आप उनके कस्टमर चैट से अगर बात करते होगे या कोई भी, वो बेसिकली आपसे किस तरीके से इंटरेक्ट करें, तो वो इंटरेक्शन का जिम्मा इनके सर पे है कि आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म की ग्रोथ को एनेबल करने के लिए यूजर से इंटरेक्शन को इंप्रूव करो। तो वो काम ये करने पे फोकस करते हैं। एंड वो काम बाकी प्लेटफॉर्म के लिए कैसा चल रहा है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए कैसा चल रहा है मैं वो आपको बस दिखा देता हूं। कंपनी 14 की पी रेशो पे है। यार, मैं बाय करने से पहले एक चीज हमेशा चेक करता हूं कि कंपनी की पी रेशो मीडियन से नीचे होनी चाहिए, जो इस केस में है। ठीक है। कंपनी का मीडियन पी रेशो है 25। 5 ईयर पे भी मीडियन से नीचे है, 10 ईयर भी, मैक्स भी, 3 ईयर भी, हर टाइम फ्रेम पे मीडियन से नीचे है। जो मैं बेयर मिनिमम कोशिश करता हूं कि जो भी कंपनी मैं बाय कर रहा हूं वो मीडियन से नीचे होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, 38% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज सिंपली अमेजिंग। मतलब इतना अच्छा आरओसी यार बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। अभी देखने को मिला है तो ध्यान से देख लो, बहुत ही अच्छा आरओसी नंबर है ये। मतलब 12-15% से ऊपर को मैं अच्छा बोल देता हूं एंड 20 से ऊपर को मैं ग्रेट मानता हूं। तो 38% का नंबर मतलब सुपर ग्रेट है, पैसा मान लो। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी कोई कमी नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड में भी कोई कमी नहीं है। पी रेशियो कंपनी का 14.5 का है ओनली। देखो, जितना ये कंपनी ग्रो कर रही है ना, केवल 14.5 का पी रेशियो ये डिजर्व नहीं करती है। लेट मी शो यू किस तरीके से ग्रो कर रही है कंपनी। आप देख पाएंगे हर साल मोटा मोटा कंपनी 30% से तो ग्रो करी जाती है, नॉट 30। अगर मैं सेल्स ग्रोथ की भी बात करूं तो 19%। पिछले 3 साल से कंपनी 19% की सेल्स ग्रोथ को एंजॉय कर रही है अच्छे से। पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ 31% है, 10 साल की सेल्स ग्रोथ कंपनी की 44% है। अब दिक्कत यहां पे है कि सेल्स ग्रोथ तो अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से कंपनी का शेयर प्राइस नेगेटिव ग्रो हुआ है, मतलब शेयर प्राइस गिरा हुआ है। एंड इसी को मैं बोलता हूं अपॉर्चुनिटी, जिसको मैं टिपिकली यहां पे मोनेटाइज करने की कोशिश करता हूं कि ग्रेट कंपनी, सेल्स प्रॉफिट ऑल टाइम हाई एंड प्राइस गिरा होना चाहिए, तो उसको मैं
अच्छा कंसीडर करता हूं, लेकिन बेस्ड ऑन सम रूल्स ऑब्वियसली। जो मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं वो हिडन है, स्ट्रेटेजी मेरे कोर्स में है। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि मैंने किस तरीके से कंपनी बाय की है, एंड मैं मोटा मोटा बेयर मिनिमम कहां बेचूंगा आपको एक आइडिया भी देने की कोशिश करूंगा। अगेन गाइस, इट्स नॉट अ टिप। ये थम्स अप बार बार क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। अगेन गाइस, इट्स नॉट अ टिप। जो भी मैं स्टॉक डिस्कस कर रहा हूं वो जीरो जा सकते हैं, तो सोच समझ के ही डिसीजन लो आपको क्या करना है। अपने रिस्क को आपको खुद मैनेज करना है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, तो मैं एक लार्ज कैप कंपनी में, सॉरी, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो मैं एक स्मॉल कैप कंपनी में टिपिकली 1 to 1.5% ऑफ माई पोर्टफोलियो से ज्यादा एलोकेट नहीं करता हूं, रेयरली करता हूं, अगर करता भी हूं तो। ठीक है, फंडामेंटली कंपनी में कोई कमी नहीं है, पी रेशियो डाउन है। मोटा मोटा आप बस इतना देख लो यार, सेल्स कंपनी के लगातार ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, एंड जब ऐसा होता है तो कंपनी के शेयर प्राइस को भी टिपिकली ऑल टाइम हाई प्राइस पे जाना पड़ेगा, सूनर और लेटर, कोई नहीं रोक सकता। बाय द वे, एक बार पब्लिक होल्डिंग भी देख लेते हैं। पब्लिक होल्डिंग यार मैं 30% से नीचे अच्छी मानता हूं, लेकिन सर यहाँ पे तो 43% है, मतलब हमें बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑलवेज प्लस प्लस पे क्लिक करो, तो मैंने यहाँ पे पब्लिक के बगल में प्लस है उस पर क्लिक किया, तो ये सारे जो प्लेयर्स है ना, ये पावरफुल प्लेयर्स ही हैं। आप समझने की कोशिश करो, 7,500 करोड़ की कंपनी है, उसका 2% अगर किसी बंदे के हाथ में है, अगर कोई एक बंदा ऐसी छोटी सी कंपनी में 15 करोड़ के शेयर्स बाय करने की हिम्मत या होल्ड करने की हिम्मत रखता है ना, तो वो छोटा मोटा प्लेयर नहीं है यार, वो पावरफुल प्लेयर की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो इन सबको भी मैं पावरफुल प्लेयर्स की कैटेगरी में डालूंगा। तो 43 माइनस 2 41 माइनस 2.5 माइनस 3 आप कर लो यार, मोटा मोटा 34-35% के आसपास आएगा ये नंबर। तो इवन 34-35% के आसपास भी मेजोरिटी ऑफ द स्टेक्स जो है वो पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। तो फंडामेंटली कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। रिगार्डिंग टेक्निकल्स, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल्स में आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, एक होता है स्ट्रेटेजी कि स्टॉक ऊपर से 70% गिरा हो और कंपनी की सेल्स प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हो, तो बेयर मिनिमम डबल तो यार यहां से हो ही जाएगा। ऐसा पास में मेरे साथ हुआ है, मैंने पास में ऐसा करके पैसा बनाया है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में बनाया है, कैंप्स में बनाया है, आईएक्स में अच्छा प्रॉफिट हुआ था, फिर वो वापस से नीचे गिर गया। सीडीएसएल में अच्छा प्रॉफिट हुआ है पास्ट में, सम्मान कैप में हुआ है, अच्छा वो तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ही है। कई सारे पीएसयू बैंक में भी हुआ है, एंड यहां पे भी होगा, ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो मैंने इस रेंज में कंपनी को अपने लिए बाय किया है, कुछ भी सजेशन नहीं दे रहा हूं मैं कहां बेचूंगा। मैं जनरली ऐसे स्टॉक्स को कहां बेचता हूं, यूजुअली आई ट्राई टू फाइंड रेजिस्टेंस जोन, जहां से स्टॉक बार बार गिर जाते हैं। तो आप भी ये लर्निंग ले लीजिए कि सर बेचना कहां है ये समझ नहीं आ रहा। पूरी दुनिया ये तो बता देती है खरीदे कहां पे, लेकिन बेचे कहां पे समझ नहीं आता। तो यार मैं कोशिश करता हूं, ये दो टिपिकल रेजिस्टेंस जोन है, आपको ये जोन से दिखेगा कंपनी बार बार गिरी है। ठीक है, यहां पे भी 2 बार टकरा के गिरी थी कंपनी नीचे। ठीक है, दिस इज वन रेजिस्टेंस जोन ऑफ 1242 लेवल। उसके अलावा ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां पे गिरी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहां गिरी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहां गई, फिर इस रेंज में, फिर यहां टकरा के गिरी, यहां गिरी, यहां गिरी और गिर रही है। तो मोटा मोटा मतलब 972 के अराउंड का लेवल, 970 के आसपास का लेवल, अगेन एक गुड रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं पोटेंशियल प्रॉफिट देखूं कि हमें ये प्रॉफिट कितना लग रहा है, तो 70% प्रॉफिट एंड देन अगेन 120% प्रॉफिट, मैं इस तरीके के डिसीजन लेता हूं। अगर मैंने अभी ट्रेड को बाय किया है, तो आधे ट्रेड मैं बेचूंगा 970 पे, आधे मैं बेचूंगा 1200 पे। आपको चाहे सारे जहां बेचने बेच सकते हो, जो भी आपको करना है, मैं नहीं कह रहा बाय करो, लेकिन अगर करते हो तो किस तरीके से सेलिंग के डिसीजन लिए जाते हैं लाइव मार्केट में, वो आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे इवन मैं अगर आपको अपना, पहले मैंने कभी कैंप्स का ट्रेड लिया था, अगर मैं आपको कैंप्स के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, तो मैंने मल्टीपल लाइंस कैंप्स के केस में ड्रॉ कर रखी हैं। मैंने जो भी नीचे के लेवल पे ट्रेड मैंने बाय किए थे, यहां 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 मल्टीपल ट्रेड मैं ले रहा था। कुछ क्वांटिटीज मैंने इस लेवल पे निकाली थी 3300, बाकी क्वांटिटी मैंने ऑल टाइम हाई पे निकाली थी, उसके बाद कहीं भी जाए फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बहुत ऊपर जाके बहुत नीचे आ गया फिर से। ठीक है, तो खैर ये कैंप्स की वीडियो नहीं है, बट मैं इस तरीके के डिसीजंस मार्केट में लेता हूं। एंड अगेन आप देख पा रहे हो, कैंप्स बहुत सस्ते में हमने लिया था। ठीक है, लगभग 40-50% डाउन पे हमने लिया था, तभी हम, जब ये बढ़ा तो हम गेंस को एंजॉय कर पाए। सिमिलरली एडब्ल्यूएल, नहीं ये आज की वाली वीडियो कौन सी है, सॉरी तानला, एडब्ल्यूएल वीडियो कल लाइव हो चुकी है आप लोगों के लिए। मैं दोनों वीडियो साथ में शूट कर रहा हूं तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, सिमिलरली तानला में भी इस तरीके के गेंस देखने को मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे सर, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, यार मैं कहूं 2 साल भी लग गए ना तो भी अच्छा है।
वैसे 2 साल लगते नहीं है इन माय एक्सपीरियंस, 2 साल लग भी गए तो भी ये काफी कमेंडेबल गेन्स हैं, एंड मेरा सीएजीआर ओवरऑल काफी अच्छा होगा। तो इस तरीके के डिसीजंस मैं मार्केट में लेता हूं, एंड देन मैं चिल करके बैठ जाता हूं कि चलो अब मेरा काम खत्म, मैंने एनालिसिस कर ली, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस कर ली, टेक्निकल एनालिसिस कर ली, बिजनेस को स्टडी कर लिया, अब काम मार्केट का है। अब जो रिटर्न्स आएंगे वो मेरे को मार्केट देगी, कब देगी, कितनी देर में देगी, आई डोंट नो, वी डोंट नो। हम उस चीज में नहीं पढ़ सकते कि 1-2 दिन में क्या होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली 99% ऑफ रिटेलर जो पैसा लूज कर रहे हैं वो इसीलिए लूज कर रहे हैं क्योंकि वो इसी चीज में फंसे हुए हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा, एक महीने बाद क्या होगा। इंस्टेड व्हाट वी शुड डू इज 1-2-3 साल बाद क्या होगा, जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा, मतलब मेरे लिए अच्छा हो रहा है तो इसीलिए मैं आपको इस तरीके से सिखा पा रहा हूं। ठीक है, स्क्रीन तो अच्छा कुछ पहले तक चेंज किया। तो गाइस ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई होप आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार प्लीज लेट मी नो इन द चैट। एंड आपको जो भी और अपने कुछ स्टॉक्स आपको रिव्यू करवाने हो या आपको कोई भी स्टॉक की वीडियो चाहिए हो, लेट मी नो। मैं टाइम निकाल के डेफिनेटली स्टडी करके आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा कि जो भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो सही है या गलत है, या फिर मैं इस तरीके के एनालिसिस वीडियो टाइम निकाल के बना दूंगा। ठीक है, एंड इफ यू अप्रिशिएट सच वीडियोस तो प्लीज टाइप थैंक यू इन द कमेंट सेक्शन, मुझे काफी अच्छा लगेगा। एंड अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो बाकी लोगों के साथ भी ये वीडियो पहुंचेगी, बाकी रिटेल जनता भी सीख पाएगी कि सही तरीके से लॉजिकल ट्रेडिंग हमें किस तरीके से करनी चाहिए। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।